और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रायपुर से आ रहे, जहां पे स्ट्रीट डॉग्स का 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला। कुत्ते के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुत्ते के हमले में सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे के शरीर में 100 से ज्यादा घाव और बच्चे को 10 मिनट तक 3 नोचते रहे ये कुत्ते। निजी अस्पताल में चल रहा है बच्चे का इलाज। दलदल सिवनी के आर्मी चौक का पूरा मामला बताया जा रहा है। आवारा कुत्तों के आतंक से कॉलोनी के लोगों में दहशत का माहौल है। रायपुर के दलदल सिवनी के आर्मी चौक पर स्ट्रीट डॉग ने 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों के हमले से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और कुत्ते के हमले में सिर और पीठ पर बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे के शरीर में 100 से ज्यादा छेद हुए हैं और 3 कुत्ते बच्चे को 10 मिनट तक नोचते रहे। फिलहाल निजी अस्पताल में बच्चे का उपचार चल रहा है। तो वहीं इस घटना के बाद से आवारा कुत्तों के आतंक से कॉलोनी में लोगों में दहशत का माहौल है। नीलेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, ये तो बहुत ही भयानक तस्वीर निकलकर सामने आई है। क्या स्थिति है पहले बच्चे की, बताएं जरा। बच्चे को एक निजी अस्पताल है बालाजी हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट कराया गया है। आईसीयू में बच्चा भर्ती है। अभी डॉक्टर्स की ओर से कोई आधिकारिक इस पे बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, लेकिन इलाज जो है बच्चे का चल रहा है। सिर में जितनी गंभीर चोटें आई हैं, तस्वीरें तो ऐसी विभत्स हैं जिसको शेयर करना या दिखाना भी मुश्किल है। लेकिन उन तस्वीरों के बीच उसका जो इलाज की बात है वो सामने आ रही है कि सर पे जो है वो पट्टी कर दिया गया है या जो भी मेडिकल उसमें जरूरत थी उसको पूरा कर लिया गया है और बच्चे का इलाज आईसीयू में ही चल रहा है। स्थिति को लेकर अभी डॉक्टर्स की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोला गया, लेकिन उस इलाके में जरूर एक दहशत का माहौल है कि कुत्ते का आतंक, क्योंकि रायपुर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी हैं जिसमें कुत्तों की वजह से बच्चों को नुकसान होना। कुछ साल पहले की बात है जिसमें एक 9 साल की बच्ची को कुत्तों ने काट खाया था। उसके अलावा कई बार डॉग बाइट्स के मामले, कई बार आने जाने वालों पर हमला कर देना कुत्तों द्वारा, ये शिकायतें लगातार आती रहती हैं। और इसके साथ साथ जो रायपुर नगर निगम प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उस पर भी सरकार सवाल उठते हैं, क्योंकि बार बार ये मामले आने के बाद भी प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से ये दावा किया जाता है कि ऐसे आवारा कुत्तों के ऊपर निगरानी रखी जाती है। जो इस तरह के कुत्ते होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं उनको पकड़ा जाता है, आउटर में छोड़ा जाता है, डॉग हाउसेस बनाए गए हैं वहां पर छोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं जो एक बड़ी समस्या है। और इस मामले ने तो और भी झकझोर दिया है और इस कॉलोनी वालों को दहशत में डाल दिया है। दीपिका। नीलेश, ये समस्या अब नासूर बन चुकी है। कोई रायपुर की नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आती है, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। बिल्कुल, इस मामले में लगातार जब मामले आते हैं तो कई बार यह भी होता है कि जब स्ट्रीट डॉग्स पर कोई सख्ती की कार्रवाई की जाती है तो कई सारे पेट लवर्स जो हैं, खासकर डॉग लवर्स हैं, वो अलग अलग फोरम में चले जाते हैं। उन लोग क्रूरता की शिकायतें करते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, कई सारे मामलों में क्रूरता की भी जाती है, उस पर भी कार्रवाई होती है। लेकिन जो इस तरह के मामले आते हैं जिसमें किसी की जान से खिलवाड़ हो जाए, किसी की जान पर बन आए और इस तरह की बुरी तरह से नोच डाले कुत्ते की, 100 से ज्यादा जो शरीर में जख्म कुत्तों की वजह से, उनके दांत के निशान है उस बच्चे पर, और सर के हालात ऐसे हैं जिसकी तस्वीरें अगर दिखा दी जाए तो बहुत ही भयानक और विभत्स तस्वीरें हैं जिसको स्क्रीन पर दिखाया भी नहीं जा सकता। वैसे हालात कर दें तो बिल्कुल कोई सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन प्रशासन की ओर से या जो डॉग लवर्स सो कॉल्ड घूमते हैं और कहते हैं कि उन पर निगरानी रखी जाने की, उनको लेकर कोई कदम उठाने की, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब इस तरह के डॉग्स घूम रहे हैं तो उनको लेकर, जब आप लवर हैं तो आपके पास तमाम फोरम भी होते हैं जहां पर उनको रखा जा सकता है, वहां के लिए कोई कार्रवाई की जाए। बिल्कुल नीलेश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तस्वीरें जो हम नहीं दिखा सकते, इतनी विभत्स तस्वीरें हैं, लेकिन उन तस्वीरों को प्रशासन देखे और ठोस कदम उठाए, ये तो कम से कम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।